गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि हमारा मेडिकल सर्जिकल में, इवन चाइल्ड हेल्थ में और मैटरनल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अनीमिया आप सबने सुना ही होगा। व्हाट इज अनीमिया? अनीमिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो जो हमारा अनीमिया होता है वो भी उसके भी रीज़न बहुत अलग अलग होते हैं। सबका स्टोरी लास्ट में एक ही रहती है कि क्या होता है कि एचबी की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में, जिसको हम आमतौर पर कह देते हैं खून की कमी होना। लेकिन ये इन सब का जो खून की कमी होना भी एक डिफरेंट रीजन से है। किसी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी में सिकल सेल एनीमिया होता है, किसी में हमारा क्या होता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे आरबीसी बनती हैं, आरबीसी की लाइफ स्पैन हमारी 120 डेज की होती है जनरली, लेकिन कुछ कॉजेज के चलते या कुछ ईटियोलॉजी के चलते हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन पहले ही हो जाता है। आरबीसी की प्रोडक्शन प्रॉपर हो ही नहीं पाती है, जिससे कि वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है आरबीसी की। तो अर्ली डिस्ट्रक्शन और डेफिशिएंसी इन फॉर्मेशन, और कुछ केसेस में होता है कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों में भी ये किसी इंजरी की वजह से है, हो सकता है ब्लड लॉस, या फीमेल से मेंस्ट्रुएशन एक है जिसमें जिनको हैवी फ्लो होता है ब्लीडिंग में। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि अनीमिया जिनसे हो सकता है। लेकिन आज हम अगर अनीमिया में हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको हम कहते हैं विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होना। तो इट्स अ टाइप ऑफ अनीमिया। देन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया में क्या होता है, ये एक तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी है। विटामिन कौन सा? विटामिन B9। तो हम डेफिशिएंसी से डेफिनेशन से देखते हैं। फोलेट और फोलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ विटामिन इन हेल्प्स टू मेक। तो जो फोलिक एसिड है वो क्या क्या करता है? मेक डीएनए, रिपेयर डीएनए, प्रोड्यूस आरबीसी, जो कि हमारा एक मेन कोज है रहेगा, यहाँ पे मेन रीजन है। डीएनए को बनाता है, डीएनए को रिपेयर भी करता है, एंड प्रोड्यूस आरबीसी। आरबीसी क्या करता है? हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन। जो आरबीसी हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते उनको फॉर्म करता है। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको फॉर्म करने में कौन हेल्प करता है? विटामिन B9। देन मैं आपको एक फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की क्या होता है जो हमारा फोलिक एसिड है, इट्स फाउंड इन 3 फॉर्म। ये हमारा 3 फॉर्म में पाया जाता है, फोलेट, फोलिक एसिड एंड DTF। फोलेट जो होता है हमारा, फोलेट हमारा पाया जाता है आमतौर पर हमारी सब्जियों में, वेजिटेबल्स में, जो कि हम अपना डेली रूटीन में हम खाते हैं। सब्जियां हम खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये प्रेजेंट रहता है हमारा फोलेट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एंड देन फोलिक एसिड। फोलिक एसिड हमें लेना पड़ता है बाहर से, लाइक सप्लीमेंट्स जो हम लेते हैं, और हम सुना है ना कि फोलिक एसिड की टैबलेट्स खाते हैं, तो ये हम लेते हैं बाहर से फोलिक एसिड। एंड DTF, व्हाट इज DTF? DTF क्या होता है? DTF होता है टेट्राफोलेट। टेट्राफोलेट क्या होता है? जब फोलिक एसिड हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये कन्वर्ट होता है हमारा DTF में। DTF में कन्वर्ट होने के बाद हमारा आरबीसी सेल में एंटर करता है। जो हमारा फोलेट होता है वो DTF में कन्वर्ट होने के बाद इट एंटर इन सेल, तब उसका अब्जॉर्प्शन होता है किसका? फोलिक का। तो ये हमारे 3 फॉर्म में पाया जाता है हमारा फोलिक एसिड, फोलेट, फोलिक एसिड एंड DTF। DTF क्या करता है? जब हमारे बॉडी में फोलिक एंटर करता है देन कन्वर्ट इनटू DTF, एंड DTF इज हेल्प इन अब्जॉर्प्शन इन सेल। तभी हमारा जो आरबीसी, जो हमारा एब्जॉर्प्शन, जो हमारा फोलिक एसिड है वो एंटर करता है सेल में, तभी उसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। देन क्या है? फोलेट डेफिशिएंसी causes disturbance in formation of RBC because the vitamin B9 का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस RBC, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ RBC। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी रहेगी तो वो किसमें इम्पेयरमेंट आ जाएगी? जो कि हमारी फॉर्मेशन हो रही है RBC की, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, विच रिजल्ट इन अनीमिया, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा।
गॉट इट। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फोलेट और फोलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ विटामिन, इट हेल्प्स इन मेक डीएनए, रिपेयर डीएनए, प्रोड्यूस आरबीसी। आरबीसी क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में आरबीसी के फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, हमारे फोलिक एसिड से। देन फोलिक एसिड इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स इन आवर ब्लड, फोलेट, फोलिक एसिड एंड डीटीएफ। फोलेट जो हम वेजिटेबल से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, जो कि हम आमतौर पर सभी खाते हैं, फ्रूट्स, चाहे वो वीगन हो, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हो, तो वो हमें मिल ही जाता है। देन आता है हमारा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड हमें लेना पड़ता है, जो कि इट्स मेक अदर देन द बॉडी, और ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में नहीं आता, एज ए सप्लीमेंट्स हमें इसको लेना पड़ता है। देन डीटीएफ, डीटीएफ जब हमारे बॉडी में फोलेट आता है उसको सेल में डीटीएफ में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद ही हमारा सेल में एंटर होता है फोलेट। मेन काम इसका समझ लिया, एब्जॉर्प्शन के फंक्शनिंग में ये इंपॉर्टेंट है। तो फोलेट डेफिशिएंसी कॉज डिस्टर्बेंस इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड विच रिजल्ट अनीमिया। तो ये था हमारा अबाउट द डेफिशिएंसी एंड अबाउट द फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 भी कहते हैं। देन अब बात करते हैं इसके कॉजेज की। अब हम अगर कॉजेज की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा फोलिक एसिड कहाँ कहाँ होता है, सर्टेन ड्रिंक्स। सर्टेन ड्रिंक्स में हम बात करें तो एक तो मिलता है हमें सच एज सिट्रस जूस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर पर्टिकुलर गुड सोर्स ऑफ फोलिक एसिड। देन हम अगर कॉजेज में अगर हम जाते हैं, जो भी खाने में जो भी फ्रूट्स और सिट्रस फ्रूट लाइक जो खट्टी चीज़ें जो होती हैं उनमें इजीली अवेलेबल, जैसे ऑरेंज हो गया, हमारा लेमन हो गया। देन अब कॉजेज की बात करें तो सबसे पहले कॉजेज में हम देख लेते हैं कि जो हमारे विटामिन्स हैं, विटामिन्स हमारा 2 टाइप्स में होता है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमारे होते हैं A, D, E, K. Got it? A, D, E, K is the fat soluble vitamins, and the B and C is the our water soluble vitamins. तो जैसे कि पता चल रहा है फोलिक एसिड इज विटामिन B9, मैंने बताया आपको, इट्स अ विटामिन B। तो ये क्या है, हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। हमारा फोलिक एसिड कौन सा है, B9। तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होने की वजह से क्या है, एक तो ये तभी ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, इसको हम स्टोर्ड ही नहीं कर पाते हमारी बॉडी में, या तो सोल्यूबल ये तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारे जो यूरिन में एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इट इज नॉट स्टोर्ड इन our body. So folic acid is a water soluble vitamin that dissolve in water or excrete in our body, so it's not stored in our body system. तो सबसे पहले तो आ गया हमें it's a water soluble vitamin, so is not stored in body. देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कॉजेज में ही कंटिन्यूएशन में देखते हुए, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें डिजीज। डिजीज हमारी कौन कौन सी हो सकती है इसमें डिजीज, एक तो आ जाएगी हमारी कॉन्स डिजीज, दैट एंड सर्टेन कैंसर। कौन डिजीज में हमारा हो जाता है कि जो हमारे गैस्ट्रिक की जो इन्फ्लामेशन है, मतलब गैस्ट्रिक में जो इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है कॉन्स डिजीज में। इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक में जो इंटेस्टाइन है, हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है हमारा आयरन। गॉट इट? आयरन एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर कौन डिजीज में क्या हो जाएगा, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसी में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगी, जिससे कि उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और डिफरेंट टाइप के कैंसर भी है, डिजीज भी है जो कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी कर देते हैं। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जेनेटिक। जेनेटिक कैसे इफेक्ट करता है, सम पीपल हैव जेनेटिक म्यूटेशन, कुछ लोगों में जेनेटिक म्यूटेशन होता है जो कि दैट ब्लॉक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ आरबीसी फोलेट, जो कि एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इसमें क्या होगा, फोलेट जो है डीटीएस, वो मैंने बताया आपको डीटीएफ और डाइटेट्राफोलेट होता है, कन्वर्ट होता है, देन तभी वो सेल में
हमारा एब्जॉर्ब करता है। जब जब डीटीएफ का फॉर्म होता है, डीटीएफ की फॉर्मेशन होती है, तो एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको हम डाइटेट्राफोलेट रिडक्टेज बोलते हैं, डाइटेट्राफोलेट रिडक्टेज। देन ये जो एंजाइम होता है डाइटेट्राफोलेट रिडक्टेज, ये एंजाइम जब रिलीज होता है देन फोलेट एंटर इनटू द सेल्स, तभी उसके बाद ये सेल में एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम। बट कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कुछ लोगों में ये एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता है, जिससे कि वो सेल में हमारा फोलेट हमारा सेल में एंटर ही नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दीज एंजाइम। तो ये था हमारा जेनेटिक। तो कुछ और अनदर कॉजेज में हमारी आ जाती है मेडिकेशंस, मेडिकेशंस सच एज फिनोटोइन। और फिनोटोइन क्या करते हैं, सर्टेन मेडिकेशन ऑल्सो ब्लॉक्स आवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोलेट, फिनोटोइन। और कुछ मेडिकेशंस भी हैं, एक्सेसिव अल्कोहल, जो लोग एक्सेसिव कंज्यूम करते हैं अल्कोहल का, उनमें भी डेफिशिएंसी हो सकती है फोलिक एसिड की। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो भी अनीमिक होता है, एचबी की डेफिशिएंसी जिनमें भी होती है, तो ऑलमोस्ट सबके कोई भी टाइप का अनीमिया हो, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया हो, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो या सिकल सेल अनीमिया हो, तो सब में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सेम ही साइन एंड सिम्टम होते हैं, बिकॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ अनीमिया आर द सेम। तो उसके बाद जो हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्या क्या रहेंगे, फटीग, ग्रे हेयर, एक्सर्शन, पेल स्किन, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया, पेल स्किन, ग्रे हेयर। ग्रे हेयर हमारा क्यों, फटीग, बाकी सब तो है कि बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हमारा क्या है कि आरबीसी में जब आरबीसी प्रेजेंट प्रॉपरली नहीं रहेंगी तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी ब्लड में, और हम प्रॉपर ऑक्सीजन जो ऑर्गन तक वो पहुंच नहीं पाएगी, तो एनोरेक्सिया और पेल स्किन, इरिटेबिलिटी वो सब नॉर्मल है। बट ग्रे हेयर क्यों रहेंगे, ग्रे हेयर हमारे इसलिए रहेंगे बिकॉज जो फोलेट है एक वो अमीनो एसिड फॉर्म करता है, जो फोलेट है जिसकी डेफिशिएंसी है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म करता है। ये अमीनो एसिड होता है मिथोनाइन। मिथोनाइन ही हेल्प करता है हमारे हेयर्स को ब्लैक करने के लिए। बट अगर उस अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो हेयर्स का जो कलर होता है ब्लैक वो नहीं रह पाएगा, और हेयर कैसे रह जाएंगे, ग्रे। देन इसके अलावा हमारा आ जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्यों रहेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमारा रहेगा बिकॉज हमारे जो फोलिक एसिड है इट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन इन प्रेग्नेंट मदर ऑफ न्यूबॉर्न और फीटस। जो फीटस होता है उसमें उनके ऑर्गन को फॉर्म करने में, ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है फॉलिक एसिड। तभी आपने देखा होगा जो मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं उनको फॉलिक एसिड की, आयरन की टैबलेट्स खाने को दी जाती हैं, बिकॉज ऑफ व्हेन दैट इज द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीटस। फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 months तो इट्स मैंडेटरी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो उसमें ऑर्गन, तो स्पेशली फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेन कोज होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिससे कि वर्टिब्रा की कंप्लीट क्लोजिंग नहीं हो पाती है, उसका कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को फोलिक एसिड की मेडिसिन दी जाती हैं। देन नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमारा सबसे पहले आएगा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड डायग्नोसिस भी ऑलमोस्ट सब एनी काइंड ऑफ एनीमिया में सेम ही रहेंगे। देन इसमें फर्स्ट हमारा आ जाएगा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सीरम क्रेटिनिन। देन नेक्स्ट इसमें हमारा रहेगा सीरम फोलेट टेस्ट, सीरम फोलेट टेस्ट एंड ब्लड DTF।
तो ये सारे हमारे ब्लड टेस्ट रहेंगे और फिजिकल और हिस्ट्री कलेक्शन इसमें हमारा मेन रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में अगर जाएंगे हम तो ऑफकोर्स सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट में मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द सिवियरिटी एंड level of HB in our blood। मैनेजमेंट में सबसे पहले मतलब फोलेट इज प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स एंड अवर फ्रूट। तो हम फोलेट की रिक्वायरमेंट में जो भी डाइट में हमारा रहेगा, हम थोड़ा सा बोलेंगे पेशेंट को कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। और जब आप डाइट, सबसे पहले हमारा है डाइट में हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने को बोलेंगे और हम उसको एडवाइस करेंगे कि जब भी आप खाना बनाएं तो उसको ओवर कुक्ड ना करें और वॉशिंग उसकी ज़्यादा ना रहे, स्पेशली व्हेन यू कट द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। उसको ज़्यादा काटने, जैसे हम पालक की सब्जी बनाते हैं तो उसको हम कट करने से पहले ही, हम जो लीफ में है पत्तेदार है सब्जियां हम बना रहे हैं तो हम उसको पहले ही वॉश कर दें, अदरवाइज तो उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन हैं वो वॉश हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो एक तो ओवर कुक नहीं करना है, अवॉइड करना है ओवरकुकिंग, और ओवर वॉशिंग भी हमें अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सप्लीमेंट। सप्लीमेंट किसके? फोलिक एसिड और फोलेट की टैबलेट्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं एनीमिक पेशेंट को, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी। स्पेशली किसको? प्रेग्नेंट लेडी को हम स्पेशली बोलेंगे कि आपको फोलिक एसिड की टैबलेट्स खाने, इट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन में हम क्या करेंगे, जो DTF है, अगर जिनमें डेफिशिएंसी है DTF की, जो कि सेल में फॉर्म नहीं, सेल में एंटर नहीं करने दे, जो कि नेसेसरी है दैट एंजाइम के, जिससे कि जो हमारा फोलेट है वो एंटर करे सेल में, वो हम डायरेक्ट ही पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। दैट इज द जेनेटिक ट्रीटमेंट रहेगा ये हमारा। DTF क्या करेंगे, हम उसको डायरेक्टली पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि जो फोलेट है वो सेल में एंटर कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 भी कहते हैं और ये जनरली हमें मिल जाता है हमारे वेजिटेबल्स में और हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, और ये थ्री फॉर्म्स में होता है, फोलिक, फोलेट एंड द DTF। और मेनली इसका जो कॉजेज हैं वो जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले पाते हैं या जेनेटिक म्यूटेशन इसका एक कारण हो सकता है। एंड अनदर इज के हमारा हम जब क्या करते हैं, हम प्रॉपर डाइट, लो फ्रेश डाइट लेते हैं, डिजीज कोई हो जाए या पेशेंट, और ये एक इस फोलिक एसिड में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये वाटर सोल्यूबल है और ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड भी नहीं रह पाता है। तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट में हम इसके सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी डाइट पे थोड़ा ध्यान देंगे और स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको फोलिक एसिड खाने को बोलेंगे एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच। होप सो आप सब लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस